नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 12, 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। व्यर्थ भाग दौड़ भी हो सकती है। समय का अपव्यय हो सकता है। दूर से दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रसन्नता रहेगी। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। कुबुद्धि हावी होगी। वृषभ राशि, विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। म्यूचुअल फंड में सोच समझकर हाथ डालें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और समय अनुकूल है। यात्रा मनोरंजक होगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मिथुन राशि, आय में वृद्धि होगी। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। निवेश शुभ रहेगा। भाग्य का साथ होगा। नौकरी में अनुकूलता होगी। कर्क राशि, ऐश्वर्य पर खर्च होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता भी बढ़ सकती है। ऐसी कोई कार्य न करें जिससे कि नीचा दिखना पड़े। सिंह राशि, दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी। शत्रु भी शांत होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यय के आसार, जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आय बनी रहेगी। कन्या राशि, व्यवसायिक यात्रा से लाभ होगा। किसी बड़ी समस्या का हल भी प्राप्त हो सकता है। प्रसन्नता होगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है और दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने से बचें। तुला राशि, आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धनार्जन होगा और अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं। वृश्चिक राशि, शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसायिक यात्रा लाभदायक होगी। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। मान सम्मान भी मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। शारीरिक कष्ट संभव है। धनु राशि, आराम का समय मिलेगा। आशंका कुशंका हो सकती है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबारी नए अनुबंध हो सकते हैं। प्रयासरत रहें। मकर राशि, किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कारोबारी लाभ में वृद्धि होगी। धनार्जन हो सकता है। नौकरी में शांति रहेगी। कष्ट भय व चिंता का वातावरण बन सकता है। कुंभ राशि, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। शारीरिक शिथिलता होगी। काम में मन नहीं लगेगा। नौकरी में भी अपेक्षानुरूप कार्य न होने के अधिकारी जो है आपसे नाराजगी दिखा सकते हैं। मीन राशि, पूजा पाठ में मन लगेगा। यात्रा मन के अनुसार लाभ देगी। राज भय हो सकता है। जल्दबाजी व विवाद करने से बचना है। थकान महसूस होगी। कोर्ट व कचहरी के काम अनुकूल होंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक अपने व्यापारिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो करेंगे। किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से अधिक भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। परिजनों के साथ प्रेम और स्नेह का भाव बना रहेगा। उपाय करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आज आय और व्यय में नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। घर के बड़ों की सलाह को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम तो प्राप्त होंगे ही, उनके करियर में भी तेजी दिखाई देगी। परिवार के सदस्यों से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। उपाय करें, केले के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज विदेश में आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से किसी मेहमान का आगमन होगा। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम की समस्या आम बात होगी। उपाय करें, धूम्रपान न करें। मूलांक 5, व्यापारी अपनी वाणी से ग्राहकों को लुभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम प्रसंगों में युवाओं को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। उपाय भी करें, फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक
आज घर परिवार का वातावरण आपके अनुकूल होगा। बहुत दिनों से लंबित कार्यों को गति तो प्राप्त होगी ही, कलात्मक कार्यों में भी आपकी प्रतिभा में निखार होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 के जातक धर्म कर्म के कामों में आपकी आस्था बढ़ रही है। संतान की किसी परेशानी को हल करने में उसकी मदद आप करेंगे, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी पुरानी आज राहत मिलेगी। उपाय करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। मूलांक 8 के जातक आज परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखने की कोशिश करें, अन्यथा उनको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। कारोबार के लिए कोई नई मशीनरी खरीदने का विचार भी बना सकते हैं। उपाय करें, उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 9 के जातक आज का काम अधिकता लाएगा, जिस कारण कोई महत्वपूर्ण निजी काम पूरा नहीं हो पाएगा। युवा वर्ग नए दोस्तों को चुनने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जिससे उनमें बचना है। विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की संभावना। उपाय करें, हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 12, 2024 सोमवार माघ माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:16 पर। चंद्रोदय 12 फरवरी सुबह 8:48 पर, चंद्रास्त 12 फरवरी रात 9:03 पर। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 11 फरवरी रात 9:09 से 12 फरवरी शाम 5:44 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 12 फरवरी शाम 5:44 से 13 फरवरी दोपहर 2:42 तक। नक्षत्र भाद्रपदा 11 फरवरी शाम 5:39 से 12 फरवरी दोपहर 2:56 तक। उत्तर भाद्रपदा 12 फरवरी दोपहर 2:56 से 13 फरवरी दोपहर 12:35 तक। करण तैतिल 11 फरवरी रात 9:09 से 12 फरवरी सुबह 7:24 तक। गर 12 फरवरी सुबह 7:24 से 12 फरवरी शाम 5:44 तक। वणिज 12 फरवरी शाम 5:44 से 13 फरवरी सुबह 4:10 तक। विष्टि 13 फरवरी सुबह 4:10 से 13 फरवरी दोपहर 2:42 तक। योग सिद्ध 12 फरवरी सुबह 6:30 से 13 फरवरी रात 2:36 तक। साध्य 13 फरवरी रात 2:36 से 13 फरवरी रात 11:04 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:29 से 9:53 तक। यमगंड सुबह 11:17 से दोपहर 12:41 तक। कुलिक दोपहर 2:04 से 3:28 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 1:03 से 1:48 तक और दोपहर 3:17 से शाम 4:02 तक। वर्ज्यम रात 11:35 से 1:02 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक। अमृत काल सुबह 7:50 से 9:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं।
और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए।
ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है।
बाद में भगवान शिव ने ये धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।